नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बात करेंगे मॉर्निंग न्यूज में जालौर की, जहां लायंस क्लब के तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में 405 रोगियों को राहत मिली है। जी हां, आपको बता दें, क्लब सचिव दीपेश सिधावत ने बताया कि शिविर आदिनाथ फतेह ग्लोबल आई हॉस्पिटल, ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र व फतेह कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से सोहन राज कल्याण मल बोहरा की 26वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शिविर राजेंद्र सूरी जैन दादावाड़ी परिसर में आयोजित किया गया। अध्यक्ष कालूराज मेहता ने बताया कि शिविर के दौरान नेत्र रोगियों की जांच कर 105 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। जांच के बाद ऑपरेशन योग्य मरीजों का केशवना रोड स्थित आदिनाथ फतेह ग्लोबल आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया जाएगा। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। बानसूर नगर पालिका सफाई कर्मियों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं देने पर सफाई कर्मियों का नगर पालिका कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार की ओर से निकल गई सफाई कर्मियों की भर्ती आवेदन के लिए पहले से लगे सफाई कर्मियों का अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका की ओर से नहीं देने पर आक्रोश व्यक्त कर ठेकेदार तथा नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। उधर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने दूरभाष से बताया कि जिन सफाई कर्मियों का पीएफ काटा है उसी को अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है। ऐसे में जिनको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जिन्होंने अपनी पीड़ा मीडिया के सामने व्यक्त की और कहा कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, और जब इकट्ठा होते हैं तो नगर पालिका में तो पुलिस को बुला लिया जाता है। अगर हमारा अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया गया तो आमरण अनशन किया जाएगा। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं काम करते हुए और मैं खुद विधवा हूँ, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, फिर भी मुझे अनमोल नहीं मिला। देखो फिर विधवा कोटा तो जरूर मिलना चाहिए ना अनमोल, और मुझे भी नहीं मिला। 4 साल हो गए मुझे काम करते करते, रेगुलर आ रही हूँ और रेगुलर आ रही हूँ मैं काम करने के लिए। जब भी मांगते हैं, जब भी मेरा मुझे पीएफ नहीं दिया। ठीक, सरकार ने जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली है, उस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1 साल का सफाई कार्य का अनुभव जरूरी है। ये सफाई कर्मचारी आज अपना अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए यहाँ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, एकत्रित हुए हैं। कल भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, फिर उन्होंने थोड़ा सा दबाव जब बना तो सिर्फ 29 आदमियों का इन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र बना के दिया है, लेकिन लगभग काम 120 या 100 आदमी कर रहे हैं। इनका पीएफ भी कटा है, ईएसआई भी कटा है, लेकिन ठेकेदार ने काट तो लिया लेकिन वहाँ जमा नहीं करा है। अब इन बेचारे गरीबों का क्या दोष है? इसलिए अब ये जाएँ तो कहाँ जाएँ? अब कल की लास्ट डेट है, अब इनके पास कोई उपचार नहीं है, एक दिन में अब ये कहाँ जाएंगे? लेकिन नगर पालिका प्रशासन इनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ 29 आदमियों का अनुभव प्रमाण पत्र देके उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम इससे ज़्यादा को नहीं दे पाएंगे, जबकि यहाँ 120 या 100 आदमी काम कर रहे हैं और 4 साल से काम कर रहे हैं, और अनुभव ये बेचारे 1 साल का ही मांग रहे हैं। लेकिन नगर पालिका प्रशासन आपको, अगर नगर पालिका हमें अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दे पाती है, क्योंकि हम वाजिब अनुभव प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने काम नहीं किया उनका हम नहीं मांग रहे हैं। अगर नगर पालिका प्रशासन हमें अनुभव प्रमाण पत्र नहीं देता है तो हम आगामी दिनों में कार्य का बहिष्कार करेंगे। मेरता सिटी के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए दोषी बजरंग लाल को 20 साल के कठोर कारावास और 60,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये मामला जनवरी 2024 में नागौर जिले के चितावा थाना क्षेत्र से संबंधित बताया जा रहा है। विशिष्ट लोक अभियोजक जगदीश सिंह राठौर ने बताया कि आरोपी बजरंग लाल पर पोक्सो अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए गए। अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष 14 गवाहों और 28 दस्तावेजी साक्ष्यों को पेश किया, जिनके आधार पर न्यायाधीश अलका शर्मा ने यह सख्त फैसला सुनाया। इसके साथ ही दोषी को 60,000 का अर्थदंड भी लगाया गया। ये राशि पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए उपयोग की जाएगी। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। जी बताइए, क्या मामला था? मेरता पोक्सो न्यायालय नंबर 1 का ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें न्यायाधीश श्रीमती अलका शर्मा ने फैसला सुनाया, जिसमें मुलजिम बजरंग लाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है तथा 60,000 रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस प्रकरण में कुल अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश हुए तथा 28 दस्तावेज प्रदर्शित हुए। ये प्रकरण मेरे लोक अभियोजक कार्यग्रहण करने के 1 महीने के अंदर का यह पहला फैसला है, जिसमें मुलजिम को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई है। ठीक है सर। जोधपुर रेंज आईजी की साइक्लोनर टीम और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पीटीआई वनपाल एएनसी सीएचओ को परीक्षा के पेपर लीक पर नकल करवाने और फर्जी डिग्रियां बांटने वाले मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को मंगलवार को पकड़ने में सफलता हासिल की। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि लूनी निवासी दीपक विश्नोई पुत्र बाबूलाल और पाली के रोहट निवासी मनोहर पुत्र पूनाराम आज पकड़ा गया। इसमें दीपक को रामबड़ास और मनोहर को डूंगरपुर से पकड़ा गया। इस दौरान एसओजी के
एएसपी मनराज मीणा भी साथ रहे। दीपक पर 25,000 का इनाम घोषित है। दीपक खुद 2014 में ब्लूटूथ से जेल प्रहरी बना हुआ था। इसके लिए उसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे और बीकानेर में ब्लूटूथ ली थी। 2020 में वे 15 लाख रुपए खर्च कर पीटीआई बना। इसके लिए उसने पूर्वी राजस्थान के एक कुख्यात से संपर्क किया। बाद में उसके लिए काम करने लगा। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन डैम्प लैंप चलाया गया था। पड़ताल में पता चला कि दीपक रामरावास गांव में छुपा हुआ है। गांव के कुछ लोगों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमारे यहाँ पुलिस नहीं आ सकती, हमने कई लोगों को पनाह दी। जब दीपक के गांव में होने का पता हो गया तो आज सुबह एसओजी और साइक्लोन टीम ने गांव में दबिश दी। उसके बाद दीपक ने भागने की कोशिश की, उसे भागते हुए पकड़ा गया। मनोहर उसका सहयोगी है जो अपनी बुआ के घर डूंगरपुर छुपा हुआ था। मनोहर दीपक के लेन देन में आने वाली राशि को मैनेज करता था। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। लौटा उदयपुर पोस्टिंग के दौरान कुछ नाम मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो आगे अनुसंधान के लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी होगा। पूर्वी राजस्थान के एक व्यक्ति के संपर्क में आया और उसके माध्यम से इन्होंने एक सपना देखा कि आगे लगातार भर्तियों में घोटाले करने। भर्तियों में घोटाले अब तक आप देख चुके हैं करीब करीब 3 तरीके के हैं। एक घोटाला ये है कि ब्लूटूथ के माध्यम से चोरी करना, नकल करना और पास होना। दूसरा माध्यम यह है कि फर्जी अभ्यर्थी बिठा के उनके माध्यम से परीक्षा में पास होना, जो आपने कल तक वो देखा बालोतरा वाला जो रीट वाला केस था। और तीसरा तरीका है पेपर लीक, इसमें पेपर आउट कर लिया जाए, कैंडिडेट्स को तैयारी करा दी जाए और फिर उनको परीक्षा में सफल करा दिया जाए। यह ब्लूटूथ के माध्यम से भर्ती हुआ। 2020 में एक बार फिर इसके अरमान जगे कि जेल विभाग में काम करना ठीक नहीं है और इसने पीटीआई की डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन का की फर्जी डिग्री ली और एक बार फिर ब्लूटूथ के माध्यम से ये पीटीआई बन गया। इस बार इसने 15 लाख रुपए खर्च किए और ब्लूटूथ के माध्यम से यह पीटीआई बन गया। पीटीआई बनने के बाद इनका धंधा और आगे बढ़ा और उसी किंग पिन के माध्यम से जिसको इसने 15 लाख देकर खुद पीटीआई बना, इसने 2 तरह के धंधे शुरू किए। पहला धंधा था फर्जी डिग्रियां देने का और दूसरा था पेपर लीक के। पहले इसने एजेंट के रूप में काम शुरू किया, पूर्वी राजस्थान के उस किंग पिन के एजेंट के रूप में, उसके कैंडिडेट्स के लिए पेपर आने के बाद तैयारी कराना, उनको एग्जाम सेंटर तक बैठना और मैनेज कराना। और उसके बाद फिर इसने अपना चैनल कुछ लोगों के साथ मिलकर चालू किया। लीक पेपर इसके पास आते थे, एक जगह बैठकर ये सारे कैंडिडेट्स को, सारे अभ्यर्थियों को तैयारी कराता था, उनको परीक्षा भवन तक भेजता था और वहां जाकर ये परीक्षा मैनेज होती थी। तो इस तरीके से इसने काम किया। पेपर लीक में करीब अभी तक की पूछताछ में इन्होंने बताया कि 3 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी लेकर ये लोग कराते रहे। अभी तक की पूछताछ ज्यादा मैं प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि ये एसओजी के अनुसंधान का विषय है। और वन रक्षक, एईएन, सीएचओ, पीटीआई, इन सब भर्तियों में यह खेल चला जो अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में आया है। फर्जी डिग्रियां उदयपुर के किंग पिन के माध्यम से इसने बनवाकर खूब बांटी, जिसमें बीटेक की डिग्रियां, बीएससी की डिग्रियां और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, डीपीएड ऐसे कुछ कहते हैं, उसकी डिग्रियां भी इसने खूब बांटी। फरारी रिश्तेदारों के यहाँ काटता रहा, पाली और जोधपुर संभाग से बाहर नहीं निकला और हर दूसरे तीसरे दिन ही अपनी जगह बदलता रहा। तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दिया इसने और सोचा कि इसी बहाने बचे रहेंगे। कल जब इमरती पकड़ी गई तो इसके हृदय की धड़कनें बढ़ी कि लगता है कहीं अपना नंबर ना आ जाए। पर वहां पर गांव वालों ने इसको आश्वस्त किया कि यहाँ कोई नहीं घुस सकता, तो आराम से रहो। फिर भी इसने तैयारी कर रखी थी कि अगर कभी अटैक हो तो मैं भागूं। पर टीमों ने इतनी सतर्क नाकेबंदी और इतनी अच्छी दबिश की प्लानिंग की कि भागता हुआ पकड़ा गया और वहां से पकड़ लिया गया। इनका किस्सा जो खुला, एजेंटों और एजेंटों के बीच में जब पैसे की लड़ाई हुई तो उससे बातें खुली और एक कैंडिडेट जिसको इसने डिग्री दी थी, फर्जी डिग्री दी थी, वो वेरिफिकेशन में पकड़ा गया कि ये डिग्री फर्जी थी। उसके आधार पर इसका नाम सामने आया है। अब खबर जोधपुर से है, जहां बहुचर्चित अनीता हत्याकांड में 21 दिन बाद आखिरकार राजस्थान सरकार ने परिजनों की अधिकतर मांगों को मान के रख दिया। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और ओसिया विधायक भैराराम सियोल ने कुड़ी
भक्तासनी के वीर तेजा मंदिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार की ओर से इस हत्याकांड की सीबीआई से जांच करवाई जाएगी। इसके साथ ही 21 दिन बाद अनीता चौधरी का अंतिम संस्कार हुआ। इसके साथ उन्होंने बताया कि परिजनों को 51 लाख रुपए की सहायता राशि देने का फैसला किया गया। इसके अलावा डीसीपी की रवानगी और थानाधिकारी को लाइन हाजिर भी किया जाएगा। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। बता दें कि यह फैसला आरएलबी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के हस्तक्षेप के बाद लिया गया है, जिन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की थी। इसके साथ ही चल रहे धरने को भी आज खत्म कर दिया जाए। मीडिया से बातचीत के दौरान रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, डीसीपी आनंद श्रीवास्तव और जाट समाज के पदाधिकारी और परिजन भी शामिल रहे। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। सरकार की ओर से क्या रहा, कौन कौन सी मांगे थे उनको मानेंगे और क्या क्या सरकार ने तय किया है? मैं सबसे पहले तो जो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर और जो शांति सिटी के नाम से जो जोधपुर शहर जाना जाता है, कि जिस प्रकार का जघन्य और एक जो बोलना चाहिए निर्मम हत्याकांड हुआ है, मैं इस हत्याकांड को जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोर निंदा करता हूं। जिस प्रकार से एक मानव शरीर के उनको काट काट कर टुकड़ों के अंदर जो विभत्स्य दृश्य है जिसको आम आदमी देख नहीं सकता, इस प्रकार की घटना का एक सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। और इस घटनाक्रम का 36 की 36 कौम घोर निंदा करता है और भविष्य के अंदर भी इस प्रकार की घटना न हो। मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से और सभी समाज के 36 कौम से इस बात का मैं जो निवेदन करूंगा कि हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार को घर के अंदर अच्छे संस्कार दिए जावे। जैसे बच्चा किनके साथ उठ रहा है, किनके साथ बैठ रहा है, अपना परिवार का सदस्य किनके साथ जा रहा है और किनके साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार के शरीर के डेड बॉडी के टुकड़े काट काट कर फ्रीज में रखे गए, उस घटनाक्रम से भी आप और हम लोग सब परिचित हैं। इसलिए आपके जो चैनल के माध्यम से मेरा ये निवेदन रहेगा कि घर परिवार के लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझे और भविष्य के अंदर ऐसी किसी भी प्रकार का घटना को कोई ऐसा अपराधी जो इस प्रकार की घटना को अंजाम न दे सके, ये मेरी सर्व समाज से भी अपील है। और सरकार का जो रुख है वो पहले ही दिन से जो सकारात्मक रुख रहा है। और मैंने पहले भी बताया था कि सरकार के चारों खाने और चारों दरवाजे जैसे बातचीत के लिए खुले थे। विगत 20 दिनों से अनीता चौधरी की जिस तरह निर्मम हत्या की गई, उससे पूरा राजस्थान दहल गया और जिस तरह शव के टुकड़े टुकड़े करके दफनाया गया और परिजन लगातार 20 दिन से पहले एम्स के बाहर धरना देने का प्रयास किया, वहां इनको नहीं देने दिया गया, फिर वहां गए आपके भगत की कोठी, वहां से इनको हटा दिया। तो वीर तेजाजी मंदिर कुड़ी भक्ताश्री के अंदर जो पिछले कई दिन से बैठे हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि दिवाली भी इन लोगों ने यहाँ पे मैं जो तमाम टीम है यहाँ जो इसको लेके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, इनको तो मैं धन्यवाद दूंगा कि, और परिजनों को भी धन्यवाद इस बात का, अनीता जी के पति मनमोहन जी और उनके बेटे को, कि हिम्मत और हौसले के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। और इस लड़ाई का ही परिणाम है कि राजस्थान की सरकार ने इनकी बात सुनी। हम सब के संघर्ष का ही परिणाम है हम सब लोगों के, कि भाई इस मामले के अंदर मोटा मोटा इनकी जो मांग थी कि एक बार इसकी सारी परतें खुलनी चाहिए। इसमें कई लोग और आ रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला इस तरह शव के टुकड़े करके नहीं कर सकता, और वहाँ ब्लड नहीं मिले, सारा कुछ नहीं हो, तो इसमें कहानी अलग नजर आ रही है। और कहानी जो आ रही है उसमें कई सफेद पोश लोग भी पीछे नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए सीबीआई जांच करे, ये प्रमुख डिमांड थी कि मामला सीबीआई को जाए, सीबीआई जांच करे। दूसरी डिमांड इनकी थी कि यहाँ कुछ एसएचओ डीसीपी के बारे में इनकी डिमांड थी, भाई इनके रहते हुए काम ठीक नहीं हुआ या मुलजिम टाइम पे नहीं मिल, जो इनकी बात थी। दूसरा मुद्दा इनका ये था पुलिस अधिकारियों का। और तीसरी मुआवजे की मांग थी कि कंपनसेशन राजस्थान सरकार और बाकी लोग मिलकर करें। और चौथी नौकरी की बात थी। तो करीब करीब रात को मोटे मोटे तौर पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जोधपुर आए, ओसियां विधायक भैराराम जी, हमारे कमिश्नर राजेंद्र जी, डीसीपी आलोक जी
और इन सब की हमारी बात हो गई। रात को बात तय हो गई थी, रात को धरना स्थल पे कमिश्नर जोधपुर और ओछा विधायक आ गए थे, सारी बातों में सहमति बन गई। और चूंकि रात को कंफर्मेशन 3-3:30 बजे हुआ नहीं, तो सुबह 7 बजे कंफर्मेशन हो गया और जो इनकी मांगे थी वो करीब करीब इनकी मांगे परिजनों की मान ली गई। केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने आज सरवाड़ ब्लॉक के जनकपुरी, जावला, सूरजपुरा और पटपाटिया खेड़ा स्थित राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने शैक्षणिक स्तर, मिड डे मील की गुणवत्ता, साफ सफाई, शिक्षकों की उपस्थिति और बुनियादी सुविधाओं का गहन अवलोकन किया। कलेक्टर ने छात्रों से संवाद कर उनकी पढ़ाई और सामान्य ज्ञान का स्तर परखा तथा प्रधानाचार्यों को प्रभावी शिक्षण और नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। खबर सिरसा से है, जहां उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि जिले की विभिन्न मंडियों में खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2,98,267 मीट्रिक टन यानी कि एमटी धान की खरीद की जा चुकी है। कुल आवक से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 1,33,046 एमटी, हैफेड द्वारा 1,34,795 एमटी तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 30,426 एमटी खरीदी गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया और उठान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि धान को सुखाकर मंडी से लेकर आए ताकि जल्द खरीद की जा सकती है। धान की फसल की कटाई के बाद फसल के अवशेषों को आग न लगाएं, बल्कि इन अवशेषों से पशुओं के लिए चारा बनाया जाए और उसे जमीन में मिलाकर उपजाऊ शक्ति बढ़ाएं। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खेड़ली थाना क्षेत्र के 2 गांवों में अलग अलग जमीन मामलों में खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें, प्राथमिक उपचार किया गया तो 3 गंभीर रूप से घायल को अलवर रेफर किया। जानकारी के मुताबिक गांव मंगोलाकी में मीणा जाति के परिवारों में खेत की डोल के विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 7 महिला पुरुष घायल हो गए। वहीं गांव सौखर में नाथ जोगी समाज के चाचा भतीजे के परिवारों में झगड़ा हो गया, जिसमें 3 महिलाओं को चोट आई। अभी सभी को खेड़ली उपजिला अस्पताल लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद 3 गंभीर रूप के घायलों को अलवर रेफर कर दिया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। अखिलेश जी, अभी शाम को तकरीबन 6:30 से 7 के बीच में 2 मामले आए। एक गांव मंगोलपुरी, एक गांव सोकर, जहां पे अलग अलग झगड़े के मामले आए। करीब 10 के करीब पेशेंट आए। उसमें गंभीर लोगों को जिनकी हेड इंजरी थी उनको रेफर कर दिया गया है। बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार देके घर भेज दिया। आपका शुभ नाम? डॉक्टर हिमांशु विमल। जालौर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने मंगलवार को जिला कारागृह का औचक निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, जिसमें व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े के जिला कारागृह पहुंचने पर पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिला कलेक्टर ने जिला कारागृह में बंदियों से कारागृह की व्यवस्थाओं, उनकी दिनचर्या व उनके मिल रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली और साथ ही साथ उन्होंने बीमार बंदियों के उपचार के लिए कारागृह में चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर कारागृह की पुलिस उप अधीक्षक संपत्ति बाबणिया सहित कारागृह के कार्मिक एवं पुलिस जवान उपस्थित रहे। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, आज श्रीमान कलेक्टर साहब का वार्षिक निरीक्षण था। निरीक्षण के अंदर सारी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। सारा स्टाफ उपस्थित था और सबने अच्छा कोऑपरेट किया था। बंदी क्षमता से अधिक पाए गए हैं और इसके लिए लैंड अलॉटमेंट के लिए कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। सर्दी बढ़ रही है तो सर्दी के लिए व्यवस्थाएं पूरी है? सर्दी के लिए हाँ, कंबल वगैरह सब पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। खबर हनुमानगढ़ जिले ग्राम पंचायत थालड़का से है, जहां थालड़का नोहर रावतसर मुख्य मार्ग पर काफी समय से दोनों साइड में भारी मात्रा में कंटीली झाड़ियां एवं किंकर मार्ग के नजदीक होने के कारण झाड़ियां मार्ग पर फैल चुकी है, जिसके कारण पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ये मार्ग रिडकोर कंपनी की देखरेख में आता है, फिर भी बार बार अवगत करवाने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। रिडकोर कंपनी तो केवल टोल वसूल में लगी हुई है, सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते हुए वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जागरूक ग्रामीण शिव प्रकाश सारस्वत, वेद प्रकाश, मोडूराम कामरेड, कृष्णलाल, ओम प्रकाश बरावड़ आदि ने बताया कि काफी समय से मार्ग पर भारी मात्रा में दोनों साइड में कंटीलियां, झाड़ियां एवं किंकर उगाने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस संबंध में रिडकोर कंपनी के उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन रिसीव भी नहीं किया। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।